दोस्तों आज हम आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए। दोस्तों इससे संबंधित कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में देखने को मिला है और दोस्तों आगे भी मिलेगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, नागरिकता के संबंध में संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया? तो दोस्तों नागरिकता के संबंध संविधान के भाग 2 से संबंधित है। दोस्तों भाग 2 में नागरिकता है जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, नागरिकता 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 और भाग 2 में वर्णित है। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान जो है वह एकल नागरिकता प्रदान करता है। ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान के द्वारा एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। अगला देखेंगे, भारत में जन्म लेने वाले किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता के रूप में पंजीकृत होने के लिए कितने वर्ष निवास का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा? तो दोस्तों भारत में जन्म लेने वाले किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता के रूप में पंजीकृत होने के लिए लगातार 5 वर्ष तक भारत में निवास करने की जानी होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, नागरिकता का लोप किस स्थिति में हो सकता है? तो दोस्तों नागरिकता का जो लोप है वह पागलपन या संन्यास ग्रहण करने की स्थिति में हो सकता है। ध्यान रखेंगे, नागरिकता का लोप पागलपन या फिर संन्यास ग्रहण करने की स्थिति में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने अथवा उसकी नागरिकता समाप्त करने संबंधित अधिकार किसे है? तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने अथवा उसके नागरिकता को समाप्त करने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। ध्यान रखेंगे, केंद्र सरकार अगर चाहे तो अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो फिर आपका भारतीय नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर आप कुछ भी असंवैधानिक घटनाएं करेंगे, कुछ असंवैधानिक प्रकार से काम करेंगे तो केंद्र सरकार आपका नागरिकता आपसे छीन लेगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित कितने उपबंध हैं? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 5 से 11 भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधित प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो दोस्तों पाकिस्तान से आकर भारत में अगर आप नागरिकता प्राप्त करते हैं तो यह संविधान के अनुच्छेद 6 में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार भाग 2 में के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, नागरिकता संबंधित कानून भाग 2 के अनुच्छेद 11 में वर्णित है। यानी नागरिकता संबंधित कानून भाग अनुच्छेद 11 के तहत कानून बनाने का अधिकार दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति के नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में निर्दिष्ट है? तो दोस्तों अगर आप भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और आप भारत से बाहर किसी दूसरे देश में काम कर रहे हैं तो ऐसे स्थिति में भारतीय नागरिकों को नागरिकता का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 8 में निर्दिष्ट किया गया है, यानी कि अनुच्छेद 8 में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस परिस्थितियों में नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है? दोस्तों अगर आप किसी विदेश की नागरिकता लेते हैं तो आपका जो नागरिकता है भारत का वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, यानी कि अर्जित भूभाग के विलयन द्वारा। ध्यान देंगे, ये नागरिकता स्वतः प्राप्त करने के लिए पूछ रहा है, तो स्वतः नागरिकता स्वतः तब प्राप्त होगा जब किसी अन्य राज्य को जो है वह भारत देश के राज्यों में मिला लिया जाएगा तो आपको स्वतः ही यहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। और दोस्तों अगर आप कहीं और दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो आपका स्वतः ही नागरिकता समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है,
संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो दोस्तों संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम 1955 में बनाया था। ध्यान रखेंगे दोस्तों, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम 1955 में बनाया था। तो दोस्तों हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा।